नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हेडलाइंस प्रस्तुत हैं। डीएलएड और बीटीसी की परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी हो गया है। बढ़े हुए डीए का भुगतान अप्रैल माह के वेतन के साथ होगा। सेवानिवृत्ति के 3 दिन के अंदर ही ग्रेच्युइटी का भुगतान। इन सब खबरों को आप विस्तार से वीडियो में देख पाएंगे। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद। प्रदेश सरकार रिक्त चल रहे 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियां अब चरणबद्ध तरीके से करेगी। इसमें से 20,000 पदों पर भर्तियां 6 महीने के अंदर होंगी, जो कि बचे हुए 30,000 पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा। बाल विकास एवं सेवा और पुष्टाहार विभाग ने इन भर्तियों को एक साथ न करके 2 चरणों में करने का निर्णय लिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वर्ष 2011 के बाद से भर्तियां नहीं हुई। योगी सरकार 1.0 में भर्ती के लिए रिक्तियां निकाली गई तो उसमें तकनीकी पेच फंस गया। सरकार ने जिलावार भर्ती करने का निर्णय लिया था। इसके लिए विभागीय पोर्टल से आवेदन भी लिया जाने लगा था, लेकिन इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। पोर्टल में आवेदन के लिए ऐसा कोई कॉलम ही नहीं था जितना कि अभ्यर्थी इस पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर पा रहे थे। इस कारण 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों के डीएम ने भर्ती करने से हाथ ही खड़े कर दी। इस मामले में शासन से राय मांगी गई तो वहां से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। इसके अलावा न ही पोर्टल पर इससे संबंधित कोई संशोधन ही किया गया। लिहाजा न तो भर्तियाँ हुई और न ही भर्तियाँ स्थगित करने का कोई आदेश जारी हुआ। अब सरकार नए सिरे से भर्तियाँ करने की योजना बना रही है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने सहित छात्रों के विदेश में होने वाले पलायन को थामने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अब विदेश जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वे देश में ही रहकर दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इसको लेकर के प्रस्तावित नियमों को मंजूरी दे दी है। देश का कोई भी शीर्ष विश्वविद्यालय दुनिया के किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय के साथ मिलकर साझा कोर्स शुरू कर सकेगा। इसके लिए पहले दोनों विश्वविद्यालयों को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा। कोर्स की यूजीसी को जानकारी भी देनी होगी। यूजीसी अध्यक्ष एस जगदीश कुमार ने मंगलवार को रेगुलेशन को मंजूरी देने की जानकारी दी। इसकी सिफारिश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी की गई है। इस नियम के तहत विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारतीय विश्वविद्यालय 3 तरह से प्रोग्राम संचालित कर सकेंगे। पहला साझा कार्यक्रम होगा। इसमें दोनों संस्थानों के बीच एक ऐसा अनुबंध होगा जिसमें किसी भी संस्थान में पढ़ने वाला छात्र बीच में किसी कोर्स की पढ़ाई किसी भी संस्थान में जाकर कर सकेगा। इस दौरान दोनों संस्थान कोर्स क्रेडिट एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और मान्यता भी देंगे। हालांकि इसमें डिग्री उस संस्थान की मिलेगी जहां दाखिला लिया गया होगा। इस नियम का दूसरा अहम कदम ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें कोई भी शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय के साथ ज्वाइंट कोर्स को संचालित कर सकेगा। इसके लिए दोनों संस्थानों को पहले एक MOU करना होगा। इसके तहत कोर्स के 30% हिस्से की पढ़ाई विदेशी विश्वविद्यालय में होगी। हालांकि जो डिग्री मिलेगी वो भारतीय संस्थान की होगी। साथ ही छात्रों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो विदेशी विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया जाएगा। तीसरा प्रोग्राम दोहरे यानी ड्यूल डिग्री का होगा। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय किसी भी शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय के साथ कोर्स संचालित कर सकेगा। इसमें संबंधित कोर्स के 30% हिस्से की पढ़ाई विदेशी संस्थानों में होगी। यह नियम दोनों विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। यूजीसी कोर्स को मान्यता भी देगा। डीएलएड बीटीसी परीक्षा वर्ष 2022 का परीक्षा कार्यक्रम जो है वो जारी हो गया है। परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 9 से लेकर के 11 मई और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 25 से लेकर 27 अप्रैल, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 28 अप्रैल से 2 मई और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 4 से 6 मई तक आयोजित की जाएगी। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए तकरीबन 25,000 और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 1,25,000 प्रशिक्षु पंजीकृत हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारिक कार्यालय की ओर से जारी परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है। प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास की परीक्षा 9 मई को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे। द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की परीक्षा 9 मई से अपराह्न 1:30 बजे से 3:30 बजे। तीसरा प्रश्न पत्र
जो कि 10 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे। चौथा प्रश्न पत्र गणित की परीक्षा 10 मई को सुबह 11:30 से अपराह्न 12:30 बजे। पाँचवें प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन की 10 मई से अपराह्न 2 से 4। छठे प्रश्न पत्र हिंदी की 11 मई को सुबह 10 से 11। सातवें प्रश्न पत्र संस्कृत उर्दू की परीक्षा 11 मई को सुबह 11:30 से 12:30। और आठवें प्रश्न पत्र कंप्यूटर की परीक्षा 11 मई को अपराह्न 2 बजे से 3 बजे तक होगी। द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षा 25 अप्रैल के सुबह 10 से दोपहर 12। और द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की परीक्षा 25 अप्रैल को अपराह्न 1:30 बजे से 3:30 बजे। तीसरे प्रश्न पत्र विज्ञान की 26 अप्रैल से सुबह 10 से 11। चौथे प्रश्न पत्र गणित की परीक्षा 26 अप्रैल को सुबह 11:30 से 12:30। पाँचवें प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन की 26 अप्रैल को अपराह्न 2 बजे से 4। और छठे प्रश्न पत्र हिंदी की 27 अप्रैल को सुबह 10 से 11। सातवें प्रश्न पत्र अंग्रेजी की परीक्षा 27 अप्रैल की सुबह 11:30 से 12:30 तक होगी। तृतीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की परीक्षा 28 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 12 बजे। द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा परीक्षा 28 अप्रैल को अपराह्न 1:30 बजे से 3:30 बजे। तीसरे प्रश्न पत्र विज्ञान के 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 11। चौथे प्रश्न पत्र गणित की 30 अप्रैल को सुबह 11:30 से 12:30। पाँचवें प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन की 30 अप्रैल को अपराह्न 2 से 4। छठे प्रश्न पत्र हिंदी की परीक्षा 2 मई को सुबह 10 से 11। सातवें प्रश्न पत्र संस्कृत उर्दू की 2 मई को सुबह 11:30 से 12:30। और आठवें प्रश्न पत्र कंप्यूटर की परीक्षा 2 मई को अपराह्न 2 से 3 बजे तक होगी। चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास परीक्षा 4 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे। दूसरे प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की परीक्षा 4 मई को अपराह्न 1:30 बजे से 3:30 बजे। तीसरे प्रश्न पत्र विज्ञान की परीक्षा 5 मई की सुबह 10 से 11। चौथे प्रश्न पत्र गणित की 5 मई को सुबह 11:30 से 12:30। पाँचवें प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन की 5 मई को अपराह्न 2 से 4। छठे प्रश्न पत्र हिंदी की परीक्षा 6 मई को सुबह 10 से 11। सातवें प्रश्न पत्र अंग्रेजी की 6 मई को सुबह 11:30 से 12:30। आठवें प्रश्न पत्र शांति शिक्षा एवं सतत विकास की परीक्षा 6 मई को अपराह्न 2 से 3:30 बजे तक होगी। रिटायरमेंट के 3 दिन के भीतर होगा ग्रेच्युटी का भुगतान। सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी होने के बाद उनकी ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि से अगले 3 कार्य दिवसों में कर दिया जाएगा। साथ ही पेंशन प्रारंभ होने की तारीख को पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने ई पेंशन पोर्टल के जरिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए मंगलवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया। इस प्रणाली के तहत कर्मचारी को उसके लॉगिन आईडी के क्रियाशील हो जाने के 1 महीने के अंदर अपना यूनिक एम्प्लॉय कोड और पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर ई पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे फॉर्म को ऑनलाइन भरना होगा। वो अपने सेवा संबंधी अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि कर्मचारी की ओर से सबमिट किए गए फॉर्म को 1 महीने के अंदर पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने वाले अधिकारी को फॉरवर्ड करें। आहरण एवं वितरण अधिकारी से पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने पर 1 महीने के अंदर पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने वाले अधिकारी की ओर से पीपीओ जारी कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ई पेंशन पोर्टल के जरिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी और तारीख को पेंशन ऑनलाइन भुगतान शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। यूपी में अप्रैल के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए के भुगतान की बात की जा रही है। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों को 3% बढ़ा महंगाई भत्ता व महंगाई राहत अप्रैल के वेतन के साथ मई में देने का प्रस्ताव है। बढ़ा डीए लागू होने से महंगाई बढ़कर 31 से बढ़कर 34% हो जाएगी। 1 जनवरी से अपने कर्मचारियों के वेतन में 3% महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ प्रदेश के 16 लाख से अधिक कर्मचारी व 11 लाख से अधिक पेंशनर बढ़ा हुआ डीए मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने जनवरी से 3% बढ़े डीए की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें जनवरी से मार्च तक का डीए एरियर के रूप में, जबकि अप्रैल के वेतन के साथ मई में नकद भुगतान का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद बढ़े डीए का भुगतान कर दिया जाएगा।